अमेरिका और ईरान ये जो लड़ाई है जिसको चलते चलते अब ऑलमोस्ट 6 वीक से ज्यादा हो चुके, उसके बाद इसमें 1 वीक का लगभग अब आप कह सकते हैं आज 1 वीक हो गया पूरा जब ये लड़ाई रुकी हुई है या इसमें शीज फायर है। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान ये जो लड़ाई है जिसको चलते चलते अब ऑलमोस्ट 6 वीक से ज्यादा हो चुके, उसके बाद इसमें 1 वीक का लगभग अब आप कह सकते हैं आज 1 वीक हो गया पूरा जब ये लड़ाई रुकी हुई है या इसमें शीज फायर है। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या ये लड़ाई बंद हो रही है? क्या जो ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई थी जो फेल हो गई पाकिस्तान में, उसके बाद जो लगा था कि अब ये लड़ाई फिर भड़क जाएगी और अब फिर लग रहा है कि लड़ाई रुक जाएगी और सेकंड राउंड की वार्ता होने वाली है। पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में जो आया है सूत्र जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका एक बार फिर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और शायद इस बार डील हो जाए, निष्कर्ष निकल जाए। इस बार ये बातचीत होने की संभावना काफी ज्यादा है। अब ये जो बातचीत है इससे पहले क्या क्या बना है और कैसे चाइना ने हेल्प करी है ईरान की और क्या पकड़ा गया है, इसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली चीज, पिछले शनिवार को ईरान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, अमेरिका पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। यानी बेसिकली पहले पाकिस्तान में ईरान के लीडर पहुंचे शुक्रवार के दिन, शनिवार को अमेरिका के लीडर्स पहुंचे जिसमें जेडी वेंस ने उनकी अगुवाई की और ईरान की तरफ से जो उनके संसद के लीडर हैं गालिबाफ, उन्होंने इसकी लीड किया। दोनों ने बातचीत की। पहले ईरान ने पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात करके अपनी बात बताई, फिर पाकिस्तान के पीएम से जेडी वेंस ने मुलाकात बताई, फिर दोनों ने बातचीत करी और फाइनली लगभग 40 साल के बाद अमेरिका और ईरान के लीडर्स एक ही टेबल पर आमने सामने बैठ के बातचीत हुई और ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बातचीत फेल हो गई। ऐसा माना गया कि बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन जो चीज़ जो निर्णायक चाहिए थी वो नहीं मिली और शायद यूएस ज़्यादा असर्ट कर रहा होगा अपने आप को कि हमारी बात ज़्यादा मानी जाए और ईरान कह रहा होगा कि अभी इतनी जल्दी बात नहीं मानेंगे। दोनों के बीच में जो भी रहा हो, लेकिन ये बातचीत फिर ये फेल हो गई। जैसे ही बातचीत फेल हुई उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान के अंदर से पहले जेडी वेंस निकल गए, फिर ईरान के लीडर्स निकल गए और जैसे ही अमेरिका पहुंचे धमकियां चालू हो गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम किया, उन्होंने कहा यार ठीक है, हम हार्मूज स्ट्रीट में नहीं आ जा सकते ना, हम हार्मूज स्ट्रीट नहीं पहुंच सकते क्योंकि तुमने अंदर घेराबंदी कर रखी है, तुमने माइंस लगा रखे हैं और हर जहाज को तुमने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अंदर उनको रोक रखा है, उनको बंद बना रखे तरीके से, और जो दुनिया की जो खपत होती है ऑयल की वो तुमने रोक रखी है। हम एक काम करेंगे, हम हॉर्मुज स्ट्रीट को बाहर से रोक देंगे, बाहर से ब्लॉक कर देंगे। अब क्या हुआ, अंदर ईरान का पहरा, बाहर अमेरिका का पहरा। यूएस कह रहा है कि जो भी जहाज ईरान को टोल देके, ईरान को वो पैसे देके आएगा आगे, हम उसे यहां पकड़ लेंगे। ईरान कह रहा है कोई भी जहाज हम बिना टोल दिए जाने देंगे। ये सारी मुद्दा यहाँ फंस गया तो दुनिया को लगा यार लड़ाई बढ़ने वाली है और ज्यादा बढ़ने वाली है और ये हुआ ही था कि जस्ट एक दिन के बाद प्रेशराइज शुरू हो गया। यूरोप के लीडर्स ने बोला डोनाल्ड ट्रंप को कि ये गलत है, ऐसा मत करो, और रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव वो चाइना पहुंच गए और चाइना से उन्होंने बयान दे दिया कि चाइना और रशिया ये नहीं चाहते कि कोई भी हॉर्मुज स्ट्रीट को ब्लॉक करे और ईरान को इस तरीके से ब्लॉक करना गुंडागर्दी है। ईरान तो कह रहा है कि डकैत जैसे होते हैं वैसे अमेरिका बिहेव कर रहा है। पहली बात तो ये कि अमेरिका जो बिहेव कर रहा है, बाहर उन्होंने घेराबंदी कर ली है, आप उन्हें डकैत कह रहे हो और आप जो घेराबंदी करके बैठे हो बाकी देशों को, उससे क्या कहेंगे फिर? अगर गलत वो है गलत तो फिर आप भी हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रीट कई दशकों से फ्री था उसे आप आखिर टोल में क्यों चलाना चाहते हैं? दूसरी चीज, कई देशों की अर्थव्यवस्था का क्रूड ऑयल 90% 95% केवल और केवल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से आता है। आपने ब्लॉक कर दिया तो उन देशों की इकोनॉमी क्या हो रहा होगा? हाँ, हालांकि हम ऐसा ही नहीं कह सकते ईरान पूरी तरीके से गलत है। ईरान अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है जिससे वो प्रेशराइज कर सके यूएस को और इसराइल को। और मैं ये बात भी मानता हूँ कि अगर हॉर्मुज स्ट्रीट पर कंट्रोल ना होता ईरान का और इतनी ज़्यादा इकोनॉमी प्रभावित ना हो रही होती दुनिया की और अरब कंट्रीज़ की, अरब कंट्रीज़ वो जिनका दोस्ती आ रही है अमेरिका से, जिनकी सेफ्टी गारंटी अमेरिका देता है, तो शायद ये बातचीत अभी ना हो रही होती और लड़ाई चल रही होती। हो सकता है कोई और ऑप्शन भी होते, बट मेरे लगता है ये लड़ाई और होती। लेकिन क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रीट पर बातचीत हो रही है,
हॉर्मुज स्ट्रीट हर देश चाहते हैं जल्दी खोले, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में इस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो बातचीत के जरिए सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपने बहुत कर ली है। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरानी मरे जा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, ईरानी परेशान है मुझसे डील करने के लिए और बहुत उत्सुक है डील करने के लिए, और इस युद्ध के सीज फायर को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत फिर हो सकती है और सेकेंड राउंड टॉक हो सकते हैं, और शायद सेकेंड राउंड टॉक में हम वो हासिल कर लें जो पहले नहीं था। देखो पहले भी जो टॉक हो रहे थे उसमें जो 10-12 पॉइंट बातचीत हो रही थी उनमें लगभग 8-9 पॉइंट पर एग्रीमेंट बन गया था, लेकिन 2-3 पॉइंट पर एग्रीमेंट नहीं बना। मेजर था उसमें हॉर्मुज स्ट्रीट, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रीट जल्द खुले ये यूएस चाहता है। दूसरा था उसमें न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, न्यूक्लियर संवर्धन को अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल के लिए बंद कर दे, 20 ईयर्स के लिए। ईरान कह रहा है हम मैक्स टू मैक्स 5 साल के लिए बंद कर सकते हैं। ईरान कह रहा है हम बातचीत कर सकते हैं और हम 5 साल तक इसको रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम 5 साल के रोकने तैयार हैं, अब अमेरिका कह रहा है 20 साल बंद करो, ईरान कह रहा है 5 साल बंद करो, ये तो दिक्कत ही है। दूसरा उस यूरेनियम का क्या होगा जो ईरान ने एनरिच कर रखी है। वो 460 किलो के आसपास जो यूरेनियम है उससे 10 से 15 बॉम्ब आराम से बन सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यूएस चाहता है कि वो यूरेनियम अमेरिका को दे। ईरान कह रहा है नहीं हम वो नहीं देंगे। अब इस बीच में रशिया ने एक ऑप्शन दिया है। रशिया कह रहा है कि अगर ईरान चाहे तो हम ईरान का ये यूरेनियम ईरान से ले सकते हैं और उनको सेफली रशिया में होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब ईरान को जरूरत पड़ेगी हम वापसी इसको ईरान को दे देंगे। अगर यहां बात बन जाती है, क्योंकि देखो एक तो मुद्दा ये था अमेरिका का कि ईरान में यूरेनियम ना रहे तो वो निकल जाएगा। दूसरा, ईरानी भी नहीं चाहते कि उनका यूरेनियम जिसके लिए उन्होंने 40 साल लड़ाई करी है वो यूरेनियम अमेरिका चला जाए और दुश्मन उनके यहाँ आके उनकी फौज के साथ मिल के यूरेनियम निकाले। ये बिल्कुल चाहते नहीं ईरानी, और ना ही ईरानी लोग इसे बर्दाश्त करेंगे। तो रशिया का एक सेफ ऑप्शन है। हालांकि रशिया ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान की यूरेनियम संवर्धन करने की जो डिमांड है हम उसको एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि हर देश को अपने लोगों के लिए यूरेनियम को संवर्धन करना जिससे बिजली उत्पादन हो उसके लिए अलाउड है, और ऐसा करने में हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर ईरान चाहता है कि हम ये संवर्धन रोक देंगे तो रशिया उसमें भी सपोर्ट करेगा, उसमें समर्थन करेगा। उस केस में अगर ईरान चाहे तो रशिया वहाँ ईरान के अंदर बैठ के ईरान के यूरेनियम को एनरिच करके उनकी बिजली बना के उनको दे सकता है, और अगर ईरान चाहे तो हम वो यूरेनियम को लेके अपने यहाँ वापस आ सकते हैं। तो रशिया ने काफ़ी फेयर चीज़ दी है, एक ऐसी चीज़ दी है जिससे कि बहुत फ़ायदा रहेगा दोनों देश को ये डील करने में, अगर डील कर पाते हैं। और तीसरा एक और मुद्दा जहाँ पर थोड़ी बात अटकी पड़ी है वो ये थी कि लेबनान में लड़ाई बंद करे। इजराइल लड़ाई जारी रखी थी, हालांकि 2 दिन से लेबनान में इतने हमले नहीं कर रहा इजराइल जितने पहले कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन आया है डोनाल्ड ट्रंप का, बताया है, बातचीत हुई है उनके बीच में कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो, ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा स्लो करो। और अच्छी बात है, क्योंकि लेबनान में भी लोग जो मर रहे हैं वो मर तो इंसान ही रहा है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। अब दूसरी चीज़, अब इसके बाद क्या हो सकता है, चाइना पर एक इल्ज़ाम लग गया है। चाइना पर एक इल्ज़ाम लगा है कि उनकी एक सैटेलाइट है TE-003, उसको ईरान की IRGC ने यूज़ किया है अमेरिका की सैन्य मूवमेंट देखने के लिए, इजराइल की सैन्य मूवमेंट देखने के लिए। और जैसे ही वॉर शुरू हुआ था ये पूरी की पूरी जो सैटेलाइट है वो ईरान ने परचेज कर ली। ये चीन के अंदर से ही लॉन्च की सैटेलाइट थी और चाइना की कंपनी ने ही लॉन्च की थी, बट ईरान की IRGC ने परचेज कर ली और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया सैटेलाइट, जिससे उनको अमेरिका के सैनिक कहाँ पर हैं, उनके बेड़े कहाँ पर हैं, उनके फाइटर प्लेन्स कहाँ पर, उनके जमावड़े क्या क्या हैं, वो सब उनको मालूम पड़ने लग गया। इवन इसराइल में हमले कहाँ करने हैं, कहाँ डिफेंस है कहाँ नहीं है, उनको सब एग्रीमेंट पता लग गया। तो ये एक इल्ज़ाम है चाइना के ऊपर, और ये भी इल्ज़ाम है चाइना के ऊपर कि चाइना हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान को। रशिया तो ओपनली कर रहा है, रशिया को तो अमेरिका रोक नहीं सकता, और अमेरिका अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि रशिया से लड़ाई करने लग जाए। तो ये भी एक चीज़ है। अब इसके बाद की बात जो आती है वो ये है कि चाइना का क्या रोल रहेगा। देखो चाइना को हो तो नुकसान ही रहा है। पहले लगभग हर रोज 1000-1200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा चाइना को। अब जब से यूएस ने नाकाबंदी और कर दी है तो ये नुकसान और 500-700 करोड़ बढ़ गया है, यानी पर डे का 1500 से 1700 करोड़ रुपए का
चाइना को व्यापार में घाटा हो रहा है डेली, ईरान के नाकाबंदी की वजह से। और चाइना भी नहीं चाहता कि ये युद्ध अब चले। एक्चुअली ना तो अब ईरान चाहता है लड़ाई लड़े क्योंकि थक चुके हैं, रिसोर्सेज भी कम है, ना अमेरिका चाहता कि लड़ाई चले क्योंकि एक उनके जो सहयोगी हैं अरब देश के वो बड़े परेशान हैं, उनकी इकोनॉमी बड़ा डैमेज हो रहा है। दूसरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन जैसे जो देश हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये जो देश हैं, ये तो लगभग बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि इनका तो 80% 70% सारा तेल यहीं से आता है, मिडिल ईस्ट से। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसियों का बड़ा हेल्प किया है, श्रीलंका को भी डीजल पेट्रोल दिया है, बांग्लादेश को भी डीजल दिया है, नेपाल को भी दिया है, भूटान को तो खैर हम दे ही रहे हैं, तो हमने हेल्प तो की है, बट स्टिल एलपीजी और एलएनजी सप्लाई तो भारत को भी दिक्कत है। तो इस देश की सप्लाई लाइन रुकने से, इस हार्मुज स्ट्रीट की रूट को रुकने से लगभग हर देश को नुकसान हो रहा है। तो हर कंट्री चाहती है कि लड़ाई रुक जाए। अब चाइना का एक रूल होता है प्रोडक्टिव, अगर चाइना रशिया प्रेशराइज करें ईरान को, क्या वार्ता करो, आप बातचीत करो, तो ये बातचीत जल्दी हो सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले दौर की बातचीत हुई थी उसमें पाकिस्तान ने बड़े बोला कि हम ढिंढोरा पीटा कि हम करवा रहे हैं बातचीत, फलाना ढिमकाना, वो ठीक है। लेकिन ईरान पाकिस्तान के कहने पर नहीं आया। उसके दो रीजन है। पहला, पाकिस्तान ईरान में ही मिसाइल चल चुकी है 1-1.5 साल पहले आपस में ही। दूसरा, पाकिस्तान कितना बड़ा पिछलग्गू है, कितना बड़ा पीछे चलने वाला है अमेरिका के, यही पता है ईरान को। तीसरा, पाकिस्तान की खुद की कोई औकात नहीं है, आईएमएफ के पैसों पर जी रहा है। अमेरिका और शेखों की जो अमीर हैं, शेख हैं अरब के, उनके जो पैसे भीख मिलते हैं उससे पालन चल रहा है। तो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है ईरान को। तो ईरान को चाहिए थी गारंटी, या चाइना की या रशिया की। तो चाइना ने उन्हें गारंटी दी कि आप जाओ, बातचीत करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए ईरान टेबल पर आया बात करने के लिए, अन्यथा ईरान बातचीत करने कभी नहीं आता, पाकिस्तान के कहने में तो कभी नहीं आता। एक बात तो ये हो गई। अब हर देश चाहता है कि लड़ाई रुक जाए, भारत भी चाहता है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फोन किया, मिस्टर प्रेसिडेंट ने, नरेंद्र मोदी जी को, और तकरीबन 40 मिनट बातचीत हुई। डिप्लोमेसी में जब आप फोन कॉल करते हैं तब जो बातचीत होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो कॉल करता है बेसिकली वही अपडेट देता है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ये जो बातचीत हुई भारत और अमेरिका के बीच, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया, ऑब्वियसली बात सब थोड़ी बताएंगे, मेन मुद्दे क्या बातें हुई बताई। तो एक मुद्दा उनमें था हॉर्मुज स्ट्रीट का खुलना, दूसरा मुद्दा इस वॉर के बारे में, तीसरा ट्रेड वगैरह के बारे में, और कि ट्रेड जो डील फाइनल कर ली जाए अमेरिका इंडिया के बीच, क्योंकि डील तो हुई थी लेकिन जब कोर्ट ने सैंक्शन लगा दिया तो वो डील कैंसिल हो गई, होल्ड हो गई। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो बातचीत हुई है इससे पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान कह रहा है यार हम तो सोच रहे थे कि मीटिंग जो है हमारे यहाँ होने वाली है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट अभी तक है नहीं कि पाकिस्तान मीटिंग होगी या नहीं होगी। ऑल दो ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ पहले मीटिंग हुई वहीं दूसरी बार मीटिंग हो जाए तो ठीक है, और पाकिस्तान ठीक है क्योंकि ईरान के नज़दीक भी है और अमेरिका का चमचा भी है पाकिस्तान, तो दोनों केस में ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो मीटिंग पाकिस्तान में ना के होके भारत में हो जाए, और अगर ऐसा हो गया और ये डील भी हो गई अगर, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और पाकिस्तान के लोग जल जल के मर जाएंगे। अगर लोग कहेंगे यार बेइज्जत कर रहा था साला पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग को बोला कि मीटिंग कर देते हैं तुम्हारे यहाँ, और ईरान अमेरिका दोनों आ गए, हमारे यहाँ खाया पिया और हमारी बेइज्जती चेक करके चले गए। हालांकि खाया पिया तो उन्होंने अपने पैसों का ही, पाकिस्तान तो क्या ही खिलाएगा जो भीख में पल रहा है। लेकिन जब डील करनी थी तो अब बाहर चले गए। हालांकि ये मैं एक्सपेक्टेशन पर कह रहा हूँ, इसको कोई न्यूज़ नहीं है ऐसे कि बाहर में मीटिंग होगी। हो सकता है कि वो मीटिंग पाकिस्तान के अंदर ही हो, और पाकिस्तान के इस बार जो मीटिंग हो उसमें सक्सेसफुल निकल आए, क्योंकि दोनों देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, इस लड़ाई से बाहर आना चाहते हैं, और लगभग दोनों बराबर स्पीड से ही बाहर आना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि दोनों ही तैयार हैं बाहर आने के लिए, चाहे वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो ईरान के मोस्तफा अली खामेनी या पेजेश्कियान हो। इन सबको लगता है कि वॉर बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर ये बढ़ता रहा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, और अगर दिक्कत आई तो फिर प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होगी, और ऐसा ना हो कि ईरान की इस वॉर से दुनिया की नज़रों में ईरान गिर जाए। तो ये भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता कि क्योंकि ये वॉर चल रही है और देशों में जो दुनिया है उसमें अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती रहेंगी और एक लेवल तक ज़्यादा आ गई, जैसे भारत अब सोच रहा है कि अपनी जो एलपीजी सप्लाई है उसको भी डाइवर्सिफाई करे। जैसे हमने क्या किया, पेट्रोल डीजल की दिक्कत भारत में नहीं आई, रीज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज भारत के पास है,
भारत भले अपना क्रूड ऑयल निकालता है सिर्फ 10-15%, लेकिन बाहर से 85% जो तेल लेता है उसको हम रिफाइन करके बेच भी सकते हैं और अपना यूज भी कर सकते हैं। तो भारत के पास जो वो बेस्ट रिफाइनरीज हैं जो वेनेजुला के तेल से लेकर, ईरान के तेल से लेकर रशिया के तेल तक सब साफ कर सकते हैं। यानी हम हर तरीके के क्रूड ऑयल को क्लीन कर सकते हैं, उसमें से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी जो निकलता है निकाल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी की वजह से भारत रशिया से तेल भी परचेस कर रहा है और बहुत एक बड़े लेवल पे कर रहा है, काफ़ी हैवी इंपोर्ट कर रहे हैं हम रशिया से। इसके अलावा हम कनाडा से भी ले रहे हैं, यानी जहाँ से हमें अवेलेबल है वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी है एलपीजी सप्लाई इतनी ज़्यादा भी नहीं है भारत के पास दुनिया से। हालांकि अभी भी हमारी जो डिमांड्स हमारे कंट्रोल में है, इसका मतलब ये है कि हमने पहले से प्लान अच्छे कर रखे हैं। लेकिन अगर हम ये डिमांड टूटती है तो दिक्कत आएगी भारत को भी। उम्मीद है कि लड़ाई रुक जाए, हालांकि इस लड़ाई के इम्पैक्ट चलेंगे भी, कुछ महीने कुछ वीक्स तो चलेंगे पक्का, क्योंकि जो चीज़ें खराब उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। बट जितना जल्दी हो सके लड़ाई रुकनी चाहिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इसी थर्सडे को यानी कल या शुक्रवार के दिन मीटिंग हो जाए पाकिस्तान में और होप फॉर द बेस्ट की लड़ाई रुक जाए। जय हिंद, जय भारत।